नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيम इन्नका हमीदुम मजीद। तो जैसा कि सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारी वीकली टेस्ट के डिस्कशन के साथ इंशाअल्लाह। फिर आज हम दूसरा टॉपिक हमारा जो है देखेंगे इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। ओके चलिए, तो सबसे पहला सवाल था, ऐसा जुमला जो अपने माने मुकम्मिल दे उसे क्या कहते हैं। ये आपको दो अल्फाज जो है ना याद रखना जरूरी है, एक ताम और एक नाकिस। ताम का मतलब क्या होता है, जो कि कंप्लीटली आपको मीनिंग दे, जिससे आपको कंप्लीट उसका मीनिंग समझ आ जाए, जो भी बात आप कर रही हैं तो उसको कहते हैं ताम। और जो आपको बात समझ नहीं आ जाए वो है नाकिस। हमने अब तक कितने मुरक्कबात पढ़े हैं जो नाकिस है गर्ल्स, कितने मुरक्कबात जो नाकिस है? 2। कौन से? वेरी गुड। जारी, कंप्लीट सेंटेंसेस ताम एंड इजाफी। इनकम्प्लीट इज नाकिस। वेरी गुड। मुरक्कब जारी एंड मुरक्कब इदाफी, जो हम कहते हैं ना मुदाफ और मुदाफ इलैह वाला जो कॉम्बिनेशन है उसको हम कहते हैं मुरक्कब इदाफी। तो हमने अब जो है अब तक जो है दो मुरक्कबात ये पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा जुमला जो अपनी माने मुकम्मिल ना दे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुरक्कब नाकिस। नाकिस का मतलब होता है इनकम्प्लीट। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, ये वर्ड नाकिस का आप याद रखिए क्योंकि बहुत सारी चीजें अरबी में आएंगे जो नाकिस होंगे अरबिक ग्रामर में। तो ये नाकिस का टर्म याद रखना। नाकिस का टर्म क्या है, मीनिंग क्या है उसका? इनकम्प्लीट। आपको जो है ना बात समझ में नहीं आती, इनकम्प्लीट है वो। ओके, ताम मतलब कंप्लीट, क्योंकि जब हम सेंटेंसेस देखेंगे सेंटेंसेस में भी इस तरह से होता है, और थोड़े थोड़े चीजें जो आती हैं जो सेंटेंस को एक नाकिस सेंटेंस बना देती। ओके, इंशाल्लाह जब हम आगे जाएंगे तब हम देखेंगे वो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। थर्ड क्वेश्चन है, मुदाफ और मुदाफिले को अरबिक में क्या कहते हैं? मुदाफ और मुदाफिले को अरबिक में मुरक्कब इदाफी कहते हैं। ओके, हर्फ जर को अरबिक में क्या कहते हैं? मुरक्कब इदाफी या मुरक्कब जारी। अगर आपको मुरक्कब के तरह से इस तरह से सवाल पूछा गया तो मुरक्कब जारी, लेकिन अरबिक में एक्चुअली मुदाफ और हर्फ जर इसर मजरूर के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? शिबहुल जुमला। क्या कहते हैं? शिबहुल जुमला। अरबिक का टर्म उसका क्या है? शिबहुल जुमला। ये हम देखे थे लास्ट टाइम, है ना। फिर उसके बाद जब ये शिबहुल जुमला हो जाएगा तो ये दो चीजों में डिवाइड हो जाएगा। फिर आगे ये इस चीज को याद रखिए क्योंकि आगे और एक एक टर्म आता जो हम जो है ना उस चीज को भी फिर हम शिबहुल जुमला कहते। इंशाल्लाह जब मैं वो आएगा तब बताती हूँ। तो शिबहुल जुमला, जुमलती है एक्चुअली। तो शिबहुल जुमला क्या है? अगर आपसे कोई पूछे शिबहुल जुमला क्या है तो आप कहेंगे जार और मजरूर के कॉम्बिनेशन को। फॉर एग्जाम्पल फी अलबैती, इन द हाउस। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ जार एंड मजरूर इज कॉल्ड एज शिबहुल जुमला इन अरबिक। शिबहुल जुमला। ओके, वो थोड़ा क्वेश्चन सही से नहीं दिया गया था। अरबिक में शिबहुल जुमला कहेंगे, नॉर्मल टर्म में मुरक्कब जारी है वो, उर्दू में इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अरबिक में इट इज शिबहुल जुमला। अब ये शिबहुल जुमला इज डिवाइडेड इनटू 2। कौन सा है शिबहुल जुमला? दो कैटेगरीज है। एक हो जाएगा शिबहुल जुमला खबर, जिस तरह से कल हम देखे लास्ट क्लास में हम देखे थे, और शिबहुल जुमला मुतालिक खबर। मुतालिक खबर। अब दोनों का एग्जाम्पल हम देखे थे लास्ट टाइम। अगर मैं बोलूं अर्रजुलु, अर्रजुलु जालिसुन फिल मस्जिदी, आदमी बैठा है मस्जिद में, तो मेरा मुब्तदा और खबर कंप्लीट हो गया। ओके, तो यहाँ पर मुब्तदा है आपका अर्रजुलु, जालिसुन आपकी खबर है। कंप्लीट खबर जब आ जाए
उसके बाद अगर जार और मजरूर का कॉम्बिनेशन आए तो आप उसको कहेंगे शिबहुल जुमला मुतालिक खबर। ओके, ये हम देखे थे लास्ट टाइम। और अगर सिर्फ मैं बोलूं अर रजुलु फिल मस्जिदी, आदमी मस्जिद में है, फिल मस्जिदी, ओके, तो यहाँ पर कोई प्रॉपर खबर नहीं है, असली खबर नहीं है, तो सिर्फ फिल मस्जिदी जो जार मजरूर के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे शिबहुल जुमला खबर। ओके, तो ये था हमारा शिबहुल जुमला जो जार मजरूर का कॉम्बिनेशन है, जो फर्स्ट मुरक्कब हम देखिए। सेकंड मुरक्कब अब हम जो देख रहे हैं मुरक्कब इदाफी जिसको कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अरबिक द पोजेसिव एक्सप्रेशन वन नाउन इज द पोजेसिव कॉल्ड। जो है मुदाफ और मुदाफिले का जो कॉम्बिनेशन है उसमें मुदाफ क्या कहलाता है और मुदाफिले क्या कहलाता है। जब भी हम मुदाफ और मुदाफिले का कॉम्बिनेशन पढ़े तो ये चीज याद रखिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर हो, इन सिंपल टर्म अगर मैं बोलूँ आपको किताबु खालिदिन, अगर मैं आपसे पूछी यहाँ पर ओनर कौन है और ओन्ड थिंग कौन है, तो आप ओनर किसको कहेंगे? कौन है ओनर यहाँ पर? ये सेंटेंस में बोलिए। खालिदिन, वेरी गुड, खालिदिन इज द ओनर। ओके, अब ओन्ड थिंग कौन सी है खालिद की? वो है किताबू, ये है ओन्ड थिंग। ठीक है, तो मुदाफ इज द ओन्ड थिंग ऑलवेज, मुदाफ इलैह इज द ओनर ऑलवेज। ठीक है, अरबी में कैसा आता कि पहले जो ओन्ड थिंग है वो आती, उसके बाद उसका ओनर आता, क्योंकि अरबी लोग बोलते हैं कि पहले जो ओनर ओन्ड थिंग है वो चीज रहेगी अगर उसके पास तो वो ओनर बनेगा ना, इस तरह से। ठीक है, लेकिन हम जब इसको उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो हम रिवर्स तर्जुमा करते हैं। कैसा बोलते हैं? खालिद की किताब, इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि जब हम पढ़े लास्ट वीक में मुदाफ के बारे में कि अलिफ लाम नहीं रहता और तनवीन नहीं रहती, वो हल्का होता है, और मुदाफ का जो है ना, ये भी चीज याद रखना है आप लोगों की, एराब फिक्स नहीं है, किताबू का एराब फिक्स नहीं है, वो किताबा भी हो सकता है, किताबी भी हो सकता है, जिस तरह से आना है वो जुमले में उस तरह से आ सकता। और हमारा मुदाफ और मुदाफिले में इम्पोर्टेंट रोल, अगर आप मुझसे पूछे मुदाफ और मुदाफिले में इम्पोर्टेंट कौन है, तो मैं बोलूंगी मुदाफ इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम जुमले बनाएंगे तो मुदाफ के जो है सिंगुलर रहने पे हम उसकी खबर लाएंगे सिंगुलर, अगर मुदाफ हमारा ड्वेल है तो हम उसकी खबर ड्वेल लाएंगे, अगर हमारा मुदाफ जो है प्लूरल है तो हम उसकी खबर प्लूरल लाएंगे। ठीक है, इस तरह से अगर हमारा मुदाफ मुजक्कर है तो हम उसकी खबर मुजक्कर लाएंगे। किताब फॉर एग्जाम्पल अगर मुदाफ मुअन्नस है तो हम उसकी खबर भी मुअन्नस लाएंगे। इस तरह से वो होगा। अब वो किस तरह से होगा इंशाअल्लाह जब हम जुमलतुल इस्मिया स्टार्ट करेंगे, जब हम देखेंगे। लेकिन अभी के वास्ते आप लोग एक पॉइंट याद रखिए कि मुदाफ जो है जरूरी है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन जो था ओन्ड एंड ओनर की बात आप लोग समझ लिए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मुदाफिले इज ऑलवेज मजरूर। ठीक है, या तो कसरतैन रहेंगे या फिर सिंगल कसरा रहेगा। यस और नो? इट्स ट्रू। द मुदाफ इज नॉट ऑलवेज मरफू, इट मे हैव डिफरेंट एराब। यस, मुदाफ हमेशा जो है ना मरफू नहीं रहता, उस पर अलग अलग हरका हो सकती है। ठीक है, मुदाफ इलैह कैन हैव अलिफ लाम बट मुदाफ कैन नॉट हैव अलिफ लाम। ओके, ये चीज भी याद रखना है, मुदाफ इलैह अलिफ लाम के साथ, ज्यादातर अलिफ लाम के साथ ही आएगा। नकीरा इसम बहुत कम आएगा, ज्यादातर कैसा आएगा कि वो जो है मारिफा इसम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मुरक्कब इदाफी क्या है? ताम है या नाकिस है? कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है ना, नाकिस है। ठीक है, अब आपको जो है ना ये अंडरलाइन वर्ड्स दिए हुए थे, आपको पहचाना था इसमें से कि मुदाफ कौन सा है और मुदाफिले कौन सा है। कलमु मोहम्मदिन फर्स्ट जुमला है, कलमु मोहम्मदिन में कलमुन, कलमु क्या है? मुदाफ है। ठीक है, समझ आ रही है ना गर्ल्स? ओके, कम्मतुल जबली, जबली तो कम्मा क्या है उसमें? मुदाफ है। किताबु तौलिबी, तौलिबी क्या है? अब तौलिबी अंडरलाइन करा हुआ मुदाफ इलैहि है।
इमाम मस्जिदिन। अगर आप इस तरह से मैं जुमले का यहाँ पर जैसा दिया हुआ है इमाम मस्जिदिन में, इमाम क्या है सबसे पहले हम वो देख लेंगे। इमाम है मुदाफ, इमाम मस्जिदिन का है तो आप इसका किस तरह से ट्रांसलेशन करिए, कैसे करेंगे आप इमाम मस्जिदिन का? लेट मी सी, आपको वो जो मैं पॉइंट बोली थी वो याद है या नहीं? मस्जिद के इमाम, मस्जिद के इमाम। ओके, इमाम मस्जिदिन और इमाम मस्जिदिन और इमामुल मस्जिदी, दोनों में क्या फर्क है गर्ल्स? वेरी गुड रीना, कोई मस्जिद का इमाम हो जाए, कोई कोई इमाम नहीं, कोई इमाम नहीं, कोई मस्जिद का इमाम, क्योंकि नकिरा इसम यहाँ पर इमाम नहीं है ना। इन दोनों में फर्क क्या होगा? इमामो मस्जिदिन, इमामुल मस्जिदी में फर्क क्या होगा? जब भी नकिरा इसम आए तनवीन के साथ तो हम बोले कि हमको मोहल्ले में बहुत सारी मस्जिदा हैं, लेकिन कौन सी मस्जिद के इमाम के बारे में बात कर रहे हैं हमको क्या मालूम है? नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि वो नकीरा इसम है, इनडेफिनाइट इसम है, इसीलिए। तो यहाँ पर जब मैं तर्जुमा करूंगी तो कैसे करूंगी? कोई मस्जिद का इमाम, ओके, मैं कोई मस्जिद लाऊंगी। लेकिन जब मैं यहाँ पर तर्जुमा करूंगी तो मैं यहाँ पर कोई मस्जिद नहीं लाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरा अलिफ लाम के साथ जो इसम आ रहा है अल मस्जिदी, ये तो मारिफा है, ये तो डेफिनाइट है ना। तो मैं अब इसको कैसा करूंगी? इमाम, मस्जिद के इमाम बोलूंगी, कोई नहीं इस्तेमाल करूंगी। क्यों? क्योंकि जब डेफिनाइट इसम आ गया, मारिफा इसम आ गया, तो मुझे पता है कि जो बोलने वाला बोल रहा है ना उसको मालूम है कौन सी मस्जिद के बारे में वो बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम नकीरा इसम इस्तेमाल कर रहे हैं तनवीन के साथ, तो हमारे को कौन सी मस्जिद के बारे में हम बात कर रहे हैं वो नहीं मालूम है। ओके, अभी समझ में आ गई गर्ल्स क्या क्या डिफरेंस है दोनों में? जब भी नकीरा इसम आए तो आप कुरान में भी तर्जुमा करते वक्त इस तरह से कोई, ओके, का इस्तेमाल कर सकती हैं। यस और नो समझ आई है नहीं? मैं फिर से एक बार रिपीट करूं, समझ आ गई? ओनली वन यस या फिर कंफ्यूजन है अभी? ओके, ओके, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, ओके, तो इमाम मस्जिद हो जाएगा। यहाँ पर इमाम क्या है? मुदाफ, मस्जिद मुदाफ इलैह। दफ्तरु अम्मारिन, अम्मारिन क्या है? ओके नजमा, आई विल रिपीट। अम्मारिन क्या है? मुदाफ है या मुदाफ इलैह है? वेरी गुड, मुदाफ इलैह है। ओके, जो पॉइंट मैं बोली, ओके, वो ये है, मैं बोली कि अगर आप कोई नकीरा इसम इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हम जार और मजरूर में भी देखे थे। अगर मैं बोली, आपको मैं पहले जार और मजरूर से समझाती हूँ, फिर उसके बाद इससे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मैं बोली फॉर एग्जाम्पल फी मस्जिदिन, अब जब मैं यहाँ पर मैं कौन सा, अगर मैं आपसे पूछी यहाँ पर कौन सा इसम है, मारिफा इसम है या नकीरा का इसम का इस्तेमाल किया गया, आप बोलेंगे नकीरा। कैसा नकीरा बोले आप? ये तनवीन को देखे, ओके, ये फी हर्फ जर है, उसके बाद आने वाला इसम इसम मजरूर हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब जब इसका तर्जुमा होगा तो हम करेंगे कोई मस्जिद में, कोई मस्जिद में। अब मैं यहाँ पर कोई मस्जिद का इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जो मुझे, जिस मस्जिद के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो मुझे मालूम नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोली खालिदुन फी मस्जिदिन, खालिद है कोई मस्जिद में, लेकिन कौन सी मस्जिद है मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, मेरे एरिया में बहुत सारी 10 मस्जिदें होंगी, 10 मस्जिदों में से कौन सी भी मस्जिद में खालिद हो सकता। ठीक है, जब भी मैं नकीरा का इसम, नकीरा इसम का इस्तेमाल करी
ठीक है। तो मतलब वहां पर मुझे उस चीज के बारे में, मस्जिद तो हो सकती है बहुत सारी, लेकिन कौन सी वाली मस्जिद है मुझे इल्म नहीं है। ओके। अगर मैं इसी बजाय मारिफा इसम का इस्तेमाल करी, फिल मस्जिदी, जब ये हो गया यहाँ पर, अब मेरा कौन सा इसम है अलिफ लाम के साथ? मारिफा इसम है, डेफिनाइट इसम है। तो जब अब मैं इसका तर्जुमा करूंगी तो मैं क्या करूंगी? फिल मस्जिदी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोली खालिदुन फिल मस्जिदी, खालिद है मस्जिद में, तो मैं बोलूंगी खालिद मस्जिद में है। अब जब मैं ये मस्जिद की बात कर रही हूँ तो मुझे कौन सी वाली मस्जिद है मुझे मालूम है। ओके। तो यही जो है ना डिफरेंस होता है मारिफा और नकीरा इसका इस्तेमाल करने का। और आपको ये बात समझ आनी चाहिए। तो इन द सेम वे, जैसा हम हर्फ जर में देखे थे, ज्यादातर अस्मा जो है मारिफा ही होने चाहिए, नकीरा इसम बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि जो बात करने वाला होता है उसको मालूम होता है ना कि किसके बारे में वो बात कर रहा, इस लिहाज से। तो मारिफा इसम का ही इस्तेमाल करेंगे। फॉर हर्फ जर और इसम मजरूर के कॉम्बिनेशन में भी इस तरह से ही था। हम जब मुदाफ मुदाफ इलैहि बनाए तो मुदाफ इलैहि को भी हम क्या रखे? मारिफा ही रखे, है ना। तो इन द सेम वे ये मुदाफ मुदाफ इलैहि भी ऐसे ही हो जाएगा। अगर मैं बोली इमाम मस्जिदिन, तो मतलब कोई मस्जिद का इमाम। मस्जिदें तो है, बहुत सारी मस्जिद है, उनकी कोई भी एक मस्जिद के इमाम होंगे। लेकिन मैं अगर बोली इमामुल मस्जिदी, मारफा इसम का इस्तेमाल करी, अल मस्जिदी हो गया, वो डेफिनाइट हो गया, तो तब मुझे पता है कि मैं कौन सी मस्जिद के इमाम के, कौन से मस्जिद के कौन से इमाम के बारे में बात कर रही हूँ। ओके, आप समझ आई नजमा? बस सिर्फ ट्रांसलेशन का फर्क है, और मारिफा और नकीरा का इसम का फर्क है। और ये बात याद रखिए कि ज्यादातर मारिफा अस्मा इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं पूछी मुदाफ इले में आप ज्यादा ज्यादा प्रेफरेंस मुदाफ को देंगी या अगर आपसे सवाल करी मैं मुदाफ इले में आप ज्यादा प्रेफरेंस मारिफा इसम को देगी या नकीरा इसम को देगी, तो आप बोला कि मैं मारिफा इसम को दूंगी। इन द सेम वे अगर मैं आपको जो है ना पूछी कि जो है ना हर्फ जर के बाद इसम मजरूर को आप ज्यादातर मारिफा रखेंगी या नकीरा रखेंगी, तो आप बोलेंगी कि मैं मारिफा रखूंगी, क्योंकि ये है इस तरह से हमें जो है ना रखना है। नकीरा का इस्तेमाल जब होता तो हमें मालूम है कि हमको उसके ट्रांसलेशन में कोई का इस्तेमाल होगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे को उसका नॉलेज नहीं है। नंबर 2 पॉइंट, ठीक है। तो ये दो चीजों को याद रखिए। तो चलिए हम थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिवाइज करते हुए इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास है आलिया। आलिया, एक मिनट में आपको ना म्यूट करने का ऑप्शन दूंगी। आलिया अनम्यूट। ओके आलिया, अनम्यूट करिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चलिए स्टार्ट करिए फर्स्ट। इसमें मुदाफ मुदाफ इलैह कॉन्सेप्ट जानिए और उसका तर्जुमा करिए फिर। अद्दुनिया जन्नतुल काफिरी, इसमें मुदाफिज जन्नतु, अल काफिरी इस मुदाफ इलैह, और काफिर का जन्नत इज द ट्रांसलेशन। हाँ, काफिर की जन्नत क्या है? दुनिया है। वेरी गुड, माशाअल्लाह मुबारक। सादिया नेक्स्ट आइए, जज़ाकिल्लाहु खैर। सादिया के बाद गौसत हसीन, बी रेडी, जी एंड देन रफत जी। इंशाअल्लाह। दुनिया सिजनुल मुमिनी, सिजनुल मुमिनी मुदाफ मुदाफ इलैह है, सिजनु मुदाफ है, अल मुमिनी मुदाफ इलैह है। वेरी गुड, दुनिया मोमिन की जेल है। वेरी गुड, माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जज़ाकिल्लाहु खैर। जी गौसिया नेक्स्ट करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। वेरी गुड। मुदाफ कौन है? मुदाफ इलैह कौन है? अल्लाह मुदाफिल है। देखिए रसूल देखिए, मैं बोली थी हमेशा कभी भी इस तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे हम? अल्लाह का इस्तेमाल करेंगे, नहीं बोलेंगे हम लफ्जुल जलाला मुदाफ इलैह बना हुआ है। ओके। जी। जब भी हमको बोलना है, अगर इसम मजरूर के बाद भी है लिल्लाही फॉर एग्जाम्पल अगर है,
तो मैं बोलूंगी ली, ये लाम हर्फ जर है, अल्लाह ही का है ना, अल्लाह मुदाफिल इसम मजरूर है, नहीं बोलूंगी मैं, नाउज़ बिल्लाह। ये चीज हमको याद रखना है। लफ्जुल जलाला जो है इसम मजरूर है। इन द सेम वे रसूलु मुदाफ है, अल्लाह ही में जो है ना लफ्जुल जलाला मुदाफ इलैहि है। अभी रिपीट मुदाफ करिए आप। रसूल मुदाफ है और उर्फ जलाला और मुदाफिल है। वेरी गुड माशाअल्लाह, मुबारक, जज़ाकिल्लाह खैर। जी रफत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम नबीयुल्लाह, नबीयु मुज़ाफ, लफ्ज़ हर्फ जलाला, लफ्ज़ुल जलाला मुज़ाफ। वेरी गुड माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर। सलाम नबी है अल्लाह। अल्लाह के नबी है। वेरी गुड। नफीस कातिब नैन उसके बाद आबिदा। नफीस के होने के बाद आबिदा आप आ जाइए। जी नफीस। अच्छा, वेरी गुड, जज़ाकिल्लाह खैर। लेकिन मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है नफीस। मैं समझ तो गई कि आपने कहा है। वेरी गुड माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर नफीस। नेक्स्ट आबिदा, फिर अस्मा तहसीन एंड बिलकिस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हाज़ा बैतुल्लाही है, बैत मुदाफ और लफ्ज़ जलाला मुदाफ इलैह। वेरी गुड। क्या करेंगे आप इसका ट्रांसलेशन बैतुल्लाही का? ये अल्लाह का घर है। वेरी गुड माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर। नेक्स्ट बारक। अस्मा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम उमरु अस्सलाम। अमीरुल मोमिनीन, उमर मुब्तदा, अमीरुल मोमिनीन मुदाफ मुदाफ इलैह वेरी गुड, खबर है। वेरी गुड। ट्रांसलेशन कर दीजिए प्लीज। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुस्लिम के अमीर हैं, मुसलमानों के अमीर हैं। वेरी गुड माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर। बिलकिस, उसके बाद फरहीन। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अभी अलीयुन वाला पढ़ने। जी जी। अली, अलीयुन खतनुल मुहम्मदिन। हम्म। खतनु आके मुदाफ, मुहम्मदिन मुदाफ इलैहि है, कैसा पहचाने आप खतन व मुदाफ है? क्योंकि अल नहीं है, तनवीन नहीं है उधर। वेरी गुड, वेरी गुड। मोहम्मदिन मुदाफ इलैहि है। ओके, अच्छा, अब मैं अगर आपसे सवाल करी बिलकिस, मोहम्मदिन यहाँ पर जो है, आप बोल सकते हैं कि कोई मोहम्मद का ट्रांसलेशन कर सकते हैं आप या नहीं? नहीं, क्यों? तनवीन वाला इसम है ना वो तो। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है प्रोफेट। यहाँ पर तो तनवीन वाला इसम है, तो हम मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? मैं मस्जिदिन को कर रही थी जब, तो मैं मस्जिदिन बोल जी, रही थी ना। मस्जिदिन के टर्म में कर सकते हैं, लेकिन इधर मोहम्मद है ना। क्यों नहीं कर सकते? वैसे दूसरे वाला है तो कर सकते हैं। अच्छा, अगर मोहम्मद के बजाय अगर मैं रहती क़तन खालिदिन, तो क्या मैं कर सकती अब? जी जी, कर सकते हैं। कोई खालिद में बोल सकती हूँ अब? जी, कर बोल सकते हैं ना। ओके, बोल सकते हैं। ठीक है, फरहीन आप बोलिए। क्या बिलकिस ने जो कहा वो सही है? सॉरी, नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉपर नाउन, ये क्या बोलते हैं, नेम है, नेम ऑफ अ पर्सन। भूल गई। वेरी गुड माशाल्लाह। क्या कहेंगे हम इसको अरबिक में? नकीरा। नहीं नहीं, प्रॉपर प्रॉपर नाउन, नाउन को हम क्या कहेंगे अरबिक में? प्रॉपर नाउन मारिफा। नहीं, इसका हमने नाम पढ़ा है ना, इस्मुल आलम। इस्मुल आलम, झंडा, आलम यानी कि झंडा, याद है? तो जी ये जो है तनवीन वाले भी अस्मा मारिफा हो सकते हैं, मतलब जो सारे प्रॉपर नाउन है वो सब क्या है, मारिफा है ना। अभी जी समझ आ गई आपको? वेरी गुड, जी जी। जज़ाकिल्लाह खैर। आ जाइए नेक्स्ट फरहीन। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम इन अस्सलाम। नाक़तुल्लाही, नाक़तुल्लाही मुदाफ मुदाफ इलैह है। इसमें नाक़तु मुदाफ है
और लफ्जुल जलाला जो है मुदाफ इलैह है। वेरी गुड, माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर। नेक्स्ट हमारे पास है फरजाना, फिर फातिमा अमरीन। बाजी इसका नाखता का मतलब मीनिंग मुझे नहीं मालूम था, ये क्या है? नाकतू का मतलब है कि शी कैमल, फीमेल कैमल होती है ना, क्या बोलेंगे हम, ऊँटनी। हाँ ये हाँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ऊँटनी है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट का सेंटेंस अल देखिए। कुरान जी, अल कुरानु किताबुल्लाही। वेरी गुड। कुरान अल्लाह की किताब है। कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब है। मुदाफ कौन है, मुदाफ कि- इलैह कौन है? किताब मुजाफ है, अल्लाह ही मुजाफ इलैह है। वेरी गुड, माशाअल्लाह। अच्छा फरजाना, मेरे को बोलिए कुरानों के बारे जी, में, क्या ये कुरान जो है आपको यहाँ पर मुसन्ना है, वाहिद है, क्या है, कौन सा इसम है ये कुरानों? ये अलिफ नून आ रहा है ना लास्ट में? गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ इसम है ये? जी बच्चे, नहीं, देखिए नसब गैर और मुनसरिफ नसब ये और जर में जबर आता है। पता नसब और नहीं। जर। आप लास्ट क्लास में थी जी, तो हम जब कर रहे थे कुरानों, कुरानुन दिया हुआ था, वहां पर तनवीन थी उस पे। इधर अल है ना, हाँ, तो इसलिए पता नहीं। कुरानुन अगर है, अगर आप उसको मारिफा बना देंगे तो अलिफ लाम लगा देंगे ना, अल कुरानो हो जाएगा वो, अल कुरानो किताबुल्लाही हो जाएगा, अल कुरानो हो जाएगा, है ना? तो जी ये चीज याद रखिए, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि ये मुनसरिफ इसम है। और दूसरी चीज ये भी है इसमें कि बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आनी आ रहा, आनी के साउंड जो ड्वेल के वास्ते इस्तेमाल हो रहा है ना, आनी, अलिफ नून जी का ये साउंड देख के भी बोलते हैं कि ये मुसन्ना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, बहुत सारे अस्मा ये वाहिद इसम है, एक इसम है वाहिद। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ मीजान, मीजानुन, है मीजानुन, मीज़ान अलिफ नून आ वाहिद रहा है, है। तो वो भी वाहिद इसम है, ठीक है, जी जी। सना नहीं। वेरी गुड, माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर। उसके बाद है अस्सलाम फातिमा अमरीन। वेरी गुड, आइए फातिमा। खालिदुन तालिबुल जामिआती फी मक्का था। हम्म इसमें तालिबुल मुजाफ है, अल जामिआतु मुजाफ इलैहि है। अल जामिआतु नहीं बोलना, मुदाफ इलैह की जामिआती, हालत। हम्म जी जी, अल जामिआती। हम्म करिए तर्जुमा इसका, मुदाफ कौन है, मुदाफ इलैह कौन है, बोलिए फातिमा। जी जी। मुदाफ और मुदाफ इलैह कौन है? मुजाफ तालिबु है, हाँ, अल जामिआती मुजाफ इलैहि है। वेरी गुड। तर्जुमा क्या होगा? यूनिवर्सिटी, हम्म यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। तालिब इल्म, हाँ, स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, वेरी गुड। अच्छा फातिमा, यहाँ पर फी मक्का ता क्यों आया? फी मक्का ये ता हुर्फ क्यों आया? जर है, फी हाँ हुर्फ जर का शहर। हाँ, तो हुर्फ जर के बाद वाला इसम तो मजरूर होता है ना, फिर फी तो ये मक्का मक्का था है, ये क्यों इस है? मजरूर नहीं होता बाजी। क्या नाम है मुनसरिफ, उसका? ऐसी कैटेगरी जो मजरूर नहीं होती, उसका नाम क्या है? मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ, वेरी गुड। मबनी नहीं, गैर मुनसरिफ, जो कसरा नहीं लेते और जी तनवीन नहीं लेते वो गैर मुनसरिफ इसम है। मुल्कों और जी। शहरों के नाम सारे गैर मुनसरिफ। वेरी गुड, जज़ाकिल्लाह खैर। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है फरहीन। अ, फरहीन ने तो कर लिया, ओके। आई थिंक फातिमा, उसके बाद हलीमा सिद्दीकी। ओके, आई थिंक शी वेंट। ओके, हलीमा सिद्दीकी, आप आइए। सिद्दीका, हलीमा सिद्दीका, फिर हिना। हलीमा एंड हिना, अनम्यूट करिए। इफत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चलिए इफत आगे हाजा बोलिए। मिफ्ताहु, हाजा मिफ्ताहु सय्यारतु। हम्म मिफ्ताहु मुदाफ है और सय्यारतु है मुदाफ इलैह। हम्म ट्रांसलेशन। और मिफ्ताहु चाबी है ना, ये गाड़ी की चाबी है। हम्म ये गाड़ी की चाबी है, वेरी गुड। मुफ्ताहुस सय्यारती, जज़ाकिल्लाह जी खैर।
नेक्स्ट है हमारे पास इफत ने कर लिया, जमीला, फिर मुहसिना, फिर मुसर्रत। आप लोग तीनों रेडी रहिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जमीला। या मिफ्ताहु सय्यारता मखसू क्या है ये मखसूरन मखसूदुन। मफकूदुन, देखिए सय्यारता नहीं, सय्यारती। ओके मिफ्ताहु सय्यारती मफकूदुन। हम्म, क्या होगा इसका मीनिंग? कौन है मुदाफ और मुदाफिले बोलिए। मफकूदुन को छोड़ दीजिए, आप मुदाफ और मुदाफिले बोलिए। ओके मिफ्ताहुन इज मुदाफ एंड असय्यारती इज मुदाफ इलैह। वेरी गुड, माशा अल्लाह। तर्जुमा। हाँ मिफ्ताहुन चाबी है ना, तो गाड़ी की चाबी मफकूदुन गुम है, गुम, गुम है, गुम है। ओके 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 गुम है। वेरी गुड। गुम। नेक्स्ट। माशा अल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर। नफीस, जमीला, सॉरी, मुहसिना, मुहसिना एंड मुसर्रत। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हादा किताबु किताबु वालिदैनी वलदैनी। वलदैनी। हम्म किताबु किताबु मुदाफ हम्म वलदैनी मुदाफिला मुदाफिलै। मुदाफिल। हम्म तर्जुमा। तर्जुमा वलदैनी का मतलब क्या होगा? वलदुन, एक लड़का। एक लड़का। हाँ वलद, हाँ वलदै। ये किताब हाँ, दो किताबु तो एक दो किताब दोनों। है। हाँ दोनों, दोनों, वेरी गुड। दोनों दोनों, दोनों की किताब, उन दोनों दोनों, की किताब। ये ये दोनों किताब लड़कों की किताब है। ये ये दोनों दोनों लड़कों लड़कों की किताब। तो की अगर खाली किताब है। किताब वाला दैनी का तर्जुमा करेंगे तो आप कैसे करेंगे? दोनों लड़कों की किताब। दोनों लड़के दोनों लड़के। वेरी गुड, ठीक। माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर। नेक्स्ट आ जाइए, मुसर्रत, आ जाइए। उसके बाद लौनुन नजमा अंसारी, सय्यारतुन। सुल्ताना। जी जी, लौनुन सय्यारतुन। हम्म, लौनुन लौनुन मुदाफ और सय्यारतुन मुदाफ इलैह। किस तरह से होगा ये? आपको बनाना है, बनाना है आपको। ये बनाइए, ये बने नहीं है। लौनुन का मतलब क्या है? लौनुन इस कलर, कलर। सय्यारतुन हाँ गाड़ी। या तो अब बनाइए इससे आप मुदाफ अस्वदु। और मुदाफिले। हाँ, अस्वदुल लौनुन सय्यारती। नहीं नहीं नहीं, सेंटेंस नहीं बनाइए, सिर्फ जो है मुदाफ और मुदाफिले बनाइए। इसको मुदाफ और मुदाफिले में कन्वर्ट करिए। ये दोनों भी मारिफा नकीरा इसम है और हाँ मरफू है ना। तो अब मुदाफ हाँ, और दोनों मुदाफिले कैसे मतलब बनाएंगे आप इसको? मुदाफ विल बी हम्म मुदाफ विल बी ये मरफू। नहीं, विल बी मरफू सय्यारती ऑलवेज नहीं है ना, जरूरी नहीं है मुदाफ हमेशा मरफूर है ना। अभी बट लौनुन के हिसाब से तनवीन आप है ना, मरफू कर तनवीन नहीं देंगे लेना इसको। चाहिए। हाँ, नहीं, मुदाफ तनवीन नहीं लेता। तनवीन तो नहीं लेगा। लौनु सय्यारत, लौनु अच्छा, सय्यारतिन। तो क्या मैं अल लौनु कर सकती हूँ यहाँ पर? अलिफ लाम लगाऊंगी? नहीं 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 नहीं, नहीं, तो कैसे बोलूंगी? कैसे मैं लौनु। बोलूंगी? लौनु, वेरी गुड। लौनु, फिर लौनु मुदाफ हो गया। सय्यारतुन, सयारतुन, सय्यारतुन कैन बी मुदाफ कैन बी टेक तनवीन एंड अल। इट कैन टेक तनवीन अल, अल अलिफ लाम, यस। मगर हमको क्या करना है? इसको मारिफा ही रखना है ज्यादातर, इसीलिए अब आप उसको अलिफ लाम लगाएंगे। अब मुदाफिले का रूल क्या है कि इट इज सय्यारत ऑलवेज, मुदाफिले का रूल क्या है? इट इज ऑलवेज, it takes al or tanween and it has to be majroor. इट हैज टू बी मजरूर। तो अभी आप करिए इसको, कैसा होगा वो? लौनु as-sayyarati। वेरी गुड। आप ज्वाइन करके पढ़ेंगे तो कैसे होगा वो? लौनुल लौनुस sayyarati। वेरी गुड, माशाल्लाह, खैर। नेक्स्ट नजमा। सऊबुल यस बिनती। ओके सॉरी। कौन बोल रही है? नजमा बोल रही है। नजमा सुल्ताना। नजमा। ओके, नजमा अल अंसारी। नजमा आपका हो गया शायद, नजमा सुल्ताना।
नहीं बाजी, नहीं हुआ। नहीं हुआ आपका। अच्छा, नजमा अल अंसारी के बाद आप करिएगा नजमा। ओके, जी जी। जज़ाकिल्लाह। चलिए नजमा अल अस्सलाम अंसारी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। صو صوب صوب البنت वेरी गुड, माशा अल्लाह। तर्जुमा। صوب من लिबास, बिंत मीन लड़की, तो लड़की क्या? का लिबास। वेरी गुड, माशा अल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर। नजमा अल्लाह यज़ीकम सुल्ताना। यदु तिफली, हम्म बच्चे का हैंड। अच्छा, बच्चे का हैंड, बच्चे का हाथ। अच्छा, ये यदुन के बारे में क्या खास बात है नजमा, जरा बोलिए मेरे को। यदुन पेर्स में है ना, तो ये मुअन्नस है। मोहन्नस कंसिडर किए जाते हैं, मोहन्नस है नहीं, मोहन्नस को, उसको मोहन्नस कंसिडर किया जाता है। ओके, वेरी गुड, जज़ाकिल्लाह खैर। नजमा का हो गया, तो फिर हमारे पास है निकहत सुल्ताना, फिर निशात, उसके बाद निशात निजाम, तीन आइए। ओके, निकहत सुल्ताना, निकहत। ओके, निशात, जी निशात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो शादी वाली निशात नहीं आई। ओके ठीक है, निशात निजाम। ओके निशात, आप करिए नेक्स्ट। अहलुन क़रयतुन, तो अहलुल क़रयती, अहलुन क़रयती, अहलुल क़रयती, अहलुल क़रयती, वेरी गुड। अब इसका तर्जुमा करिए। अहलुन का होता है मीनिंग वाले। ओके, वाले। वाले। क़रयत, क़रयतुन का मीनिंग क्या होता है, हम देखे थे ये। इक़रा से है, पढ़ने वाले। नहीं नहीं नहीं, क़रयतुन का मतलब है बस्ती, अच्छा, क़रयतुन बस्ती, 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 विलेज, गांव, जहाँ पर बस्ती लोग कहते वाले। हैं टाउन। क़रया, अच्छा ओके, तो बस्ती वाले। बस्ती वाले, वेरी गुड, माशाअल्लाह। चलिए निशात हो गए हैं, उसके बाद परवीन एंड रीना। परवीन आप आइए। जी, परवीन खालिदा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, अख्तु सलीम, सलीमुन, उख्तु, उख्तु सलीमुन, उख्तु is mudaf and mudaf ilayhi is ukhtul al salimu, al salimu। आप गलती कर रही हैं बहुत बड़ी। सलीम क्या है, नाम है ना, नाम को जी क्या जी अलिफ लाम जी, लगा सकती हूँ मैं परवीन? नहीं नहीं परवीन नहीं में अल नहीं नहीं परवीन बोल सकती हूँ मैं? नहीं 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 नहीं, नहीं, तो गैर कैसा होगा वो? मुनसरिफ होता है वो। तो नहीं सलीम नहीं, मुनसरिफ में अलिफ लाम का कोई लेना देना नहीं है। नहीं है, नहीं है। जी 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 जी, नाम है तो ना इसलिए। क्योंकि नाम है इसीलिए, वेरी गुड, नाम है, प्रॉपर नाउन जो नाम है ना, उनको हम अलिफ लाम कैसे लगा सकते हैं, वो अपने आप में नहीं मारिफा लगा। है। जी जी, तो तो सलीम, 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 सलीम मिन लगाना है, नहीं सलीम, नॉर्मली सलीमुन है, इसका मजरूर हालत कैसा होगी? सलीम मिन, नहीं सलीमिन, मिन नहीं हो सकती, नहीं हो सलीमिन, सकती। बस सलीमिन, क्यों नहीं हो सकता? सलीमुन, सलीमिन, जी, कसरा के साथ, सलीम, कसरतन के साथ। सलीमिन। तो ये कैसा हो जाएगा, तर्जुमा करिए इसका। उख्तु सलीमुन, उख्तु आई डोंट नो, मुझे मीनिंग नहीं मालूम है उख्तु का। उख्तु बहन, बहन, सलीम की बहन है। वेरी गुड। तो तर्जुमा तो कर लिया आपने, उसका अरबिक में कैसा होगा बोलिए एक बार। उख्तु सलीमिन। वेरी गुड, माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर। तो ये हमारी हो गई प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद वाला भी है इंशाल्लाह, मैं आगे दूसरे पार्टिसिपेंट्स को लूंगी, लेकिन क्योंकि वक्त हो गया है तो हम पहले थोड़ा हमारा आज का टॉपिक देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है गर्ल्स? ओके चलिए, तो ये बात हमारी हो गई कम्प्लीटली अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब अगर हमारा जो है इसम, जो मुनसरिफ इसम है तनवीन वाला, तो हम उसको जब मुदाफ बनेगा वो, तो हम उसको उसकी तनवीन ड्रॉप करेंगे और अलिफ लाम हम नहीं लिखेंगे, है ना, हमने ये देखा अल्हम्दुलिल्लाह।
अगर हम ओवरऑल लास्ट टाइम जब मैं बात करी थी, तो ओवरऑल हम अगर कैटेगराइज करें अस्मा को, तो एक तो होते हैं वाहिद, ओके, फिर उसके बाद हम वो होते हैं मुसन्ना, मुस्लिमुन है फॉर एग्जाम्पल, तो मुस्लिमानी हो जाएगा। फिर मुस्लिमूना जमा पे, जमा में जो है जब हम जाएंगे, जो जमा है वो मुजक्कर की और मुअन्नस की अलग होती। मुजक्कर की कैसा होती, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना हो जाएगा, मुजक्कर मुस्लिमूना हो जाएगा, है ना। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ लिखती हूँ आप लोगों को। मुस्लिमुन वाहिद इसम है, मुस्लिमानी डुअल है, मुस्लिमूना प्लूरल है फॉर मुजक्कर। अब हमारी दूसरी कैटेगरी जो है फेमिनाइन की भी अगर हम देख लेंगे तो फिर होगा वो कैसा, मुस्लिमतुन, ओके, मुस्लिमतुन हो जाएगा वो, ता मरबूता के साथ तनवीन, तो यहाँ पर भी तनवीन आ गई। मुस्लिमतानी हो जाएगा वो, अलिफ नून आ गया। अब हम जब उसका जमा करने जाएंगे तो कैसा हो जाएगा गर्ल्स, वो कैसा हो जाएगा गर्ल्स उसका, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, फिर क्या हो जाएगा, मुस्लिमातुन हो जाएगा ना। थर्ड फोर्थ कैटेगरी जो हो गई हमारी जमा की, मुस्लिमातुन। तो मुअन्नस जमा, जम मुअन्नस, तो ये हो गया मुस्लिमातुन, तो यहाँ पर भी तनवीन आ गई। फिफ्थ कैटेगरी है हमारी ब्रोकन प्लूरल्स की, जम मुकस्सर जिसे हम कहते हैं, किताबुन से कुतुबुन हो गया सिंपल, यहाँ पर भी तनवीन आ गई। तो जिस जिस अस्मा पे तनवीन आई, जो जो भी हमारे नाउन है उस पे तनवीन आई, वो कौन से हैं। नंबर 1 तनवीन है, इस पे वाहिद पे तनवीन है, यस तनवीन है, ठीक है, ओके। व्हाट अबाउट द सेकेंड कैटेगरी, मुसन्ना, मुस्लिमानी, मुस्लिमतानी, क्या यहाँ पर तनवीन है, यस और नो। ओ तनवीन तो नहीं, यहाँ पर मुस्लिमानी मुस्लिमतानी आ रहा है, तो तनवीन नहीं है यहाँ पर, नो तनवीन हियर। थर्ड कैटेगरी देखेंगे, मुस्लिमूना, मुस्लिमूना जब मुजक्कर की जो है मुस्लिमूना की साउंड है, क्या यहाँ पर तनवीन है, तो आपका जवाब होगा तनवीन नहीं है। अब हम हमारी फोर्थ कैटेगरी देखेंगे जो है बोनस जमा की, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन है, क्या यहाँ पर तनवीन है। अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आप लोग बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर तनवीन है, तो हमारी फोर्थ कैटेगरी पे तनवीन आ गई। हमारी फिफ्थ कैटेगरी क्या है, ब्रोकन प्लूरल्स, जम मुदक्कर, सॉरी जम मुकस्सर, तो यहाँ पर भी तनवीन है, जी हाँ तनवीन है बिल्कुल। तो हमारे जो 5 कैटेगरी जो कैटेगराइज करें हम अकॉर्डिंग टू वाहिद मुसन्ना जमा के हिसाब से, तो इसमें 3 चीजों पे तनवीन है, 2 चीजों पे तनवीन नहीं है। वो 2 कौन से अस्मा है जिसपे तनवीन नहीं है, वो है मुसन्ना और जम मुदक्कर के, ओके। तो अब हमारा रूल क्या था, जब मुदाफ और मुदाफिरे के बारे में हम पढ़े थे तो क्या बोले थे, मुदाफ का सिंपल क्या रूल है, वो अलिफ लाम नहीं लेता, वो तनवीन नहीं लेता, नो अलिफ लाम नो तनवीन। अब जब हम नो तनवीन नो अलिफ लाम बोले तो समझ में तो बात आ गई, नो तनवीन जब हम बोले तो ये 2 कैटेगरीज, ये जो कैटेगरीज है वाहिद वाली, मुस्लिमुन अगर है तो मैं तनवीन निकाल दूंगी, और अगर मुस्लिमातुन है तो मैं क्या करूंगी, इसकी भी तनवीन निकाल दूंगी, मुस्लिमातु हो जाएगा वो। कुतुबुन है, इसकी भी तनवीन निकाल दूंगी, वो हो जाएगा कुतुबु, राइट। ये लो कि मैं तनवीन निकाल सकती हूँ। व्हाट अबाउट दिस, इसके बारे में क्या ख्याल है कि जो मुस्लिमानी है ये जब मुदाफ बनेगा तो क्या होगा, मुस्लिमूना है ये जब मुदाफ बनेगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो वो होगा कि इन दोनों का, ये 2 कैटेगरीज का नून जो है ना, ये नून ये ड्रॉप हो जाएगा, नून क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, नून ड्रॉप, ओके। यहाँ तक समझ में आई जो मैं बात करी, सिंपल सी बात है। हम क्या करें कि डिपेंडिंग अपॉन द जो है उसके हिसाब से, आपके अस्मा के हिसाब से, जो वाहिद इसम है तनवीन लेता है, हमको मालूम है मुसन्ना में अलिफ नून आता है, ऊना की आनी की साउंड, जब मुजक्कर में ऊना की साउंड आती है, जब मुअन्नस में कैसा होता,
मैं जमा जमा नहीं बोलती हूँ, जमउन बोलती हूँ, क्योंकि अरबिक में वो जमा नहीं है, उर्दू में हम जमा बोलते हैं, जमउन है वो। ओके, जमउन है। ओके, तो मुअन्नस का क्या हो गई? जमउन, जमउन आतुन तनवीन के साथ आई, ब्रोकन प्रोस तनवीन के साथ आए, ठीक है। लेकिन जो मुसन्ना हमारा है और जो जमा मुजक्कर है उसमें आनी और ऊना आता, तो ये आनी और ऊना और तानी भी हमारा मुअन्नस वाला भी ड्वेल, तो इन लोगों में हम क्या करते, सिंपली जब वो मुदाफ बनते तो वो क्या हो जाता, नून ड्रॉप हो जाता। ओके, चलिए अब हम वो देखेंगे कैसा होता। अब यहाँ पर देखिए, अल्लाह के दो रसूल, दो रसूल, रसूलन सिंगुलर है, ठीक है। आप लोगों को मालूम है रसूल की अरबी क्या है, रसूलन। ओके, उसके बाद अगर मुझे दो रसूल बनाना है तो मैं क्या करूंगी, ओ सिंगुलर से डुअल कैसे बनाते हैं, आनी लगाते, ठीक है। रसूलुन से रसूलानी, तो हो गया रसूलुन से रसूलानी। ओके, रसूलुन वाहिद, रसूलानी आने की साउंड आई, डुअल हो गया। अब इसको हमको क्रॉस कर लेना है, अल्लाहु लफ्जुल जलाला अल्लाह है। अब रसूलानी है तो क्या बोले हम, मुदाफ की प्रॉपर्टी क्या है, अलिफ लाम ममनू, अलिफ लाम नहीं आता और एराब हल्का होता। अब एराब किस तरह से हल्का होता, यहाँ पर जो नून है उसको गिराना पड़ता। क्यों कर रहे हम ऐसा, नून को क्यों ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तनवीन वाला इसम नहीं है। अगर मेरा इसम तनवीन वाला रसूलुन होता तो मैं उसकी एक तनवीन को ड्रॉप करके रसूलुल्लाही बोल देती, तो वो हो जाता अल्लाह के एक रसूल। ओके, लेकिन मुझे बोलना है अल्लाह के दो रसूल, दोनों रसूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, तो मैं करूंगी रसूलानी और नून ड्रॉप कर दूंगी, तो वो कैसा हो जाएगा, रसूलु रसूलल्लाही। अब आप पढ़ते वक्त तो रसूलल्लाही बोल दे रहे, लेकिन यहाँ पर अलिफ भी है। अब हम इस अलिफ को क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हम इसको ज्वाइन कर रहे लाम के साथ ही, तो रसूलल्लाही ये हो गया। कभी भी आप जो है ना कुरान में ऐसा मजरूर इस्म देखे और उससे पहले ऐसा ये अलिफ देखे तो समझना कि वहां पर ज्यादातर क्या होता है, वो ड्वेल है, ड्वेल का केस है। बहुत कम जो है केसेस में ऐसा होता कि वहां पर अलिफ है और वो सिंगुलर सब होता, जैसा कि अगर वहां पर सब फॉर एग्जाम्पल दुनिया है, आसा है, आसा खालिदिन अगर है, खालिद की लाठी अगर इस तरह से अगर है तो वो हो जाएगा वाहिद वाला। लेकिन ज्यादातर अस्मा ये ड्वेल होते और वो नून ड्रॉप हो जाता, तो वो हो जाता रसूलल्लाही। के थोड़े और एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे इंशाल्लाह, आप लोग को ज्यादा समझ में आता। मैं कुछ ज्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करी गर्ल्स, सिंपल है। जो मुदाफ की प्रॉपर्टीज और मुदाफिले की प्रॉपर्टीज, कंफ्यूजन नहीं रखना इसमें, बार बार हम इसको देख रहे। मुदाफ में क्या हो रहा, मुदाफ की प्रॉपर्टीज क्या है, सिंपली कि आप जो है मुदाफ में तनवीन नहीं लाएंगे, अलिफ लाम नहीं लाएंगे, अलिफ लाम नहीं होगा और तनवीन नहीं होगी। लेकिन क्या होगा यहाँ पर, एराब कुछ भी आ सकता, एराब कुछ भी आ सकता, फतहा दम्मा कसरा कुछ भी आ सकती है, एराब कुछ भी आ सकता, ये फिक्स नहीं है। लेकिन ये फिक्स है, ये दो चीजें फिक्स है मुदाफ के लिए। मुदाफिले के लिए क्या फिक्स है, मुदाफिले के लिए क्या फिक्स है, अगर मैं पूछी आपसे तो आप बोलेंगे मुदाफिले के लिए खाली सिर्फ और सिर्फ एक चीज फिक्स है, वो है मजरूर होने की प्रॉपर्टी उसकी, वो मजरूर होता है बस। ओके, अब आपसे मैं पूछूंगी क्या अलिफ लाम आ सकता, आप बोलेंगी यस। मैं आपसे पूछूंगी क्या तनवीन आ सकती, आप बोलेंगी यस। लेकिन सिर्फ क्या हो सकता, एराबी हालत उसकी मजरूर फिक्र है, क्या वो फतहतैन के साथ आ सकता, आप बोलेंगी नो। क्या वो दम्मतैन के साथ आ सकता, आप बोलेंगी नो। वाई, क्योंकि मुदाफिले इज ऑलवेज मजरूर। ठीक है, ये रूल्स आप लोगों को याद रहना, कंफ्यूज नहीं होना। मुदाफ में नो अलिफ लाम एंड नो तनवीन, लेकिन इट कैन टेक फतहा दम्मा कसरा। ओके, अब हम जब नो तनवीन बोले, जो अस्मा तनवीन के साथ रहते उसका तनवीन ड्रॉप होता। अब जो नाउन्स ऐसे हैं जो तनवीन के साथ नहीं आते, जैसा कि हम देखे मुसन्ना में, मुसन्ना वाले और जम मुजक्कर वाले, मुस्लिमानी मुस्लिमूना है,
तो ये इसकी नून ड्रॉप होती। ओके, चलिए आगे का देखेंगे हम इंशाल्लाह। ओके, तो यहाँ पर हो गया ये। अब चलिए नेक्स्ट आइए, हमारे साथ कौन थे लास्ट टाइम, किसने किया था? निशात ने किया था। परवीन, परवीन आपने किया है? परवीन अनम्यूट जी करिए और बोले। आपने कर जी लिया ऑलरेडी? क्या ओके, क्या चीज? आपने पार्टिसिपेट किया आज क्लास में? हाँ, जस्ट अभी करी थी ना ओके ओके, पार्टिसिपेट। जज़ाकिल्लाह। रीना? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया ना, वो हैंड रेज करिए प्लीज। जी रीना, आप करिए। जी, मक्का मुजाफ इलैह है। नहीं, सल मक्का मुजाफ इलैह नहीं, वो आप जो है इसकी अरबी बोलिए, क्या होगी? मक्का की मक्का मक्का की अरबी क्या होगी? मक्का के मुसलमान, यानी मुसलमान इधर आएगा, मक्का इधर जाएगा, तो मक्का हाँ, की होगा। अच्छा, मुसलमान है ना, मुसलमान, इसकी अरबी बोलिए। इसके अरबी मुस्लिमून। एक मुसलमान, बहुत सारे मुसलमान, सब मुसलमान। मुस्लिमून। मुस्लिमून, रुक जाना, नहीं मुस्लिमून, दो मुसलमान अगर है तो मुस्लिमानी। ओके, यहाँ पर बहुत सारे मुसलमान, सब मुसलमान, तो क्या हो जाएगा? मुस्लिमूना। मुस्लिमूना। ओके, अब मक्का की बोलिए अरबी। मक्कती। मक्कती नहीं आएगा। अल मक्कती। नहीं, देखिए मैं बोल रही हूँ मक्कती नहीं आएगा, क्योंकि वो गैर मुनसरिफ इस्म है। जी, मक्का, मक्कता, मक्का क्या आएगा? मक्कता। मक्कता। अब उसको करिए, नून ड्रॉप ये करिए उसका। नून ड्रॉप हो जाएगा। मुस्लिमू मक्कता। मुस्लिमू, सिर्फ नून ड्रॉप करना है, मक्कता। ओके, समझ आ गई है? जी, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कैसा करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मुसन्ना। अच्छा, अब ओके, उसके बाद सुरैया आप आइए, अगर मुझे बनाना हो मक्का के दो मुसलमान, तो मैं किस तरह से बनाऊंगी? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे क्वेश्चन नहीं मैं सुन रही, दोबारा बोल दीजिए। हाँ, दोबारा बोल दीजिए, क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आई जरा। मैं बोल रही हूँ कि ये तो मक्का के सब मुसलमान हैं, अगर मुझे बोलना है मक्का के दोनों मुसलमान। अच्छा, मक्का के दोनों मुसलमान, तो फिर मुसलमान जो जो इसका मुसन्ना लेके आएंगे। मुस्लिमानी। मुस्लिमानी रफा में आएगा, नून हम ड्रॉप करेंगे, हाँ, तो मुस्लिमा रह जाएगा। वेरी गुड। मुस्लिमा मक्कता। हाँ, अब मक्कती में क्यों नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर? इसलिए कि ये ऐसा हिस्सा है ना गैर मुनसरिफ, मक्का तो मक्कता मक्कता, इस तरह से ये आएगा। वेरी गुड, माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक, वेरी गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सी चीज है, देखिए टोन ड्रॉप हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद आप जो है ओके इस तरह से करेंगे। जी, नेक्स्ट हमारे पास निखत। जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया ना, वो हैंड रेस करिए प्लीज। निखत, आपने हैंड रेस किया था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए नेक्स्ट करिए। फर्स्ट क्या है यहाँ पर सेंटेंस देखिए, पहला जो जुमला, मुअल्लिमु अवलादी आलिमुन। अवलादी ने औलादी, औलादी आलिमुन। तो कौन है? मुदाफ कौन है? मुअल्लिमु मुदाफ कौन है? मुदाफ मुअल्लिमु। औलादी आलिमुन मुदाफ इलैह। औलादी आलिमुन मुदाफ इलैह है, सिर्फ औलादी मुदाफ इलैह है। औलादी। हाँ, औलादी। औलादी। औलादी मुदाफ इलैह। हाँ, औलादी का मतलब क्या होता है? औलादी, औलाद। वलदुन, वलदुन की जमा औलादुन है। ओके, वलदुन की जमा, वलदुन का मतलब क्या है? लड़का।
एक लड़का। लड़का औलादुन लड़के, लड़कों के टीचर लड़के बहुत सारे आलिम हैं। हैं। ओके, इस तरह से होगा ये। लड़कों के टीचर औलाद है। औलाद नहीं है, औलाद का मतलब ही लड़के है ना। लड़कों के टीचर, जी मुअल्लिम का मतलब क्या है? टीचर। टीचर। हाँ, तो ये अब इतना करिए सिर्फ तर्जुमा, मुअल्लिमुल औलादी, लड़कों के टीचर आलिम है। आलिम है। ओके जी ओके, चलिए अगर मुझे अब बोलना है यहाँ पर मुअल्लिमुन को अगर मैं कर दूंगी दो टीचर, लड़कों के दो टीचर, दोनों टीचर लड़कों के, तो मैं किस तरह से करूंगी? मुअल्लिमुन की जमा होगी मुअल्लिमानी, और वो किस तरह से हो जाएगा? मुअल्लिमानी और मुअल्लिमा। फिर मुअल्लिमा अल औलादी, मुअल्लिमल औलादी, आलिमानी। ओके, जैसा मैं बोली थी ना आपको, जिस तरह से ये मुदाफ होगा उस तरह से उसकी खबर आएगी इंशाल्लाह। अभी अगर आपको समझ आ रहा ये वाहिद है तो ये भी वाहिद है। अब ये मुअल्लिमानी क्या था आपका? ड्वेल है, तो यहाँ से ये आलिमानी भी ड्वेल आया है। मुअल्लिमूना ये हमारा प्लूरल है, जमा। उलमाउ ये भी हमारा प्लूरल है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर मुदाफ, आपके हिसाब से मुदाफ के हिसाब से खबर आती उसकी। ओके इंशाल्लाह। अगर आपको ये चीज अभी समझ नहीं आई, क्योंकि अभी हमने जुमलतुल इस्मिया नहीं किया, तो इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ फोकस करिए मुदाफ और मुदाफ इलैहि पर। आपको समझ आई निखत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसा हो रहा सेकंड वाला सेंटेंस। ओके, तो सेकंड सेंटेंस है हमारा जामिउल माली खासिरुन। जामिउल माली मुदाफ, मुदाफ इलैहि है मेरा। जामिउल माली माल को जमा करने वाला, जामिउल माल को जमा करने वाला, ये सिंगुलर है। अगर मैं इसकी प्लूरल बनाना चाहूँ, ड्वेल बनाना चाहूँ, तो मैं कैसे बनाऊंगी? जामी आनी, है ना। अब ये जामिआनी क्योंकि मेरा मुदाफ बन रहा है, तो मैं इसके नून को निकाल दूंगी, ड्रॉप कर दूंगी, तो वो हो गया जामिआ। फिर अल माली, जामिअल माली खासिरानी। ठीक है, जामिया, इसको खासिरानी को छोड़ दीजिए। अब हम सिर्फ मुदाफ और मुदाफ इलैहि पे फोकस करेंगे। जामिअल माली हमारा, ठीक है, दोनों माल को दोनों जमा करने वाला, दो जमा करने वाले हैं माल के यहाँ पर। ओके, फिर जामिऊना, जामिउन से जामिऊना, जामिऊना है हमारा, तो नून ड्रॉप हो गया, वो हो गया जामिऊ। फिर जामिउल माली ये हो जाएगा। ठीक है, माल के सब जमा करने वाले, मतलब माल के दो जमा करने वाले, माल के सब जमा करने वाले। ठीक है, ये है सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल हमारा कौन है, कौन करेंगे? जिसने नहीं किया हैंड रेस करिए। सबने कर लिया है? सोरिया का हैंड रेस दिख रहा है मुझे। सोरिया ने तो किया है ऑलरेडी। ओके, मुसर्रत आप करना चाहती हैं ये? ठीक है, ओके करिए। चलिए म्यूट अनम्यूट करिए अपने आप को मुसर्रत। सालिउल सालिउल खैरी महमूदुन। सालिउ सालिउ है ना। हाँ, सालिउ मुदाफ है, खैरी मुदाफ इलैहि। वेरी गुड। सानिउल खैरी का मतलब क्या है? अच्छाई का करने वाला। सना, यस्नाउ, सना का मतलब क्या है? बनाना या फिर करना। तो करना, सानिउस करने वाला, नेकी करने वाला। हाँ, नेकी करने वाला। अब यहाँ पर हम इसको ड्वेल करना है, सानियाओं को कैसा करेंगे? फिर ड्वेल कैसा बनाएंगे? सानी आनी, लेकिन नून ड्रॉप हो जाएगा तो सानी आ हो गया। खैरी महमूदुन विल बिकम महमूदानी। वेरी गुड। अब ये महमूदानी को छोड़ दीजिए, अब इन दोनों के हिसाब से करिए। अब इसका तर्जुमा करिए, आप कैसा करेंगे? दो नेकी करने वाले, दोनों नेकी करने वाले। वेरी गुड, माशाअल्लाह।
अब हम हमें बोलना है सब नेकी करने वाले, तो हम कैसा करेंगे? ज्यादा। सानिउ तो को हम कर देंगे सानिऊना को नून ड्रॉप हो गया तो सानिउल खैरी। खैर। तो सब खैर करने वाले। सब खैर करने वाले। वेरी गुड, माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर। नेक्स्ट वसीमा, आप करिए। आप नहीं थी वसीमा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। समझ आई वसीमा? किताब, हाँ मैं जरा बीच में ज्वाइन हुई थी उस्तादा, ओके फिर भी ट्राई करती हूँ। ओके ओके। किताबुर रिसालाती सादिकुन। नहीं किताबु किताब मुदाफ है, किताब नहीं है यहाँ पर, देखिए कातिबुन। किताब का मतलब है बुक, कातिब का मतलब क्या है? लिखने वाला। ओके, अगर ये किताब इस है तरह से है होता, ना? कातिब, काफ के नीचे ये गलत दिया हुआ है, किताब नहीं है, कातिब है, काफ के ऊपर फतहा है। ओके, कातिब, कातिब। किताब इज बुक, कातिब इज लिखने वाला, राइटर। जी, कातिब इज राइटर। कातिबुर रिसालाती सादिकुन। कातिबु is the mudaf, risalati is the mudafile. वेरी गुड। सादिकुन means सच्चा, हाँ, सच्ची। रिसाला मतलब, रिसाला का मतलब क्या है? लेटर को बोलते हैं या पैगाम को बोलते हैं। पैगाम का लिखने वाला सच्चा है। ओके, कातिबु मुदाफ है यहाँ पर, रिसालाती नहीं बोला, रिसालती, रिसालती मुदाफ इलैहि है। ओके, कातिबु का मीनिंग क्या है? राइटर, राइटर, लिखने वाला। रिसाला का मीनिंग क्या है? लेटर, लेटर या पैगाम, पैगाम। ओके, उर्दू में अगर बोलेंगे हम तो पैगाम। तो पैगाम का लिखने पैगाम, वाला सच्चा है। अब पैगाम के पैगाम का दो लिखने, लिखने वाले हैं, दोनों लिखने वाले हैं। अब कातिबुन सिंगुलर है, अब उसका ड्वेल कैसे मैं हाँ, बनाऊंगी? कातिबा, नहीं, नॉर्मल ड्वेल बोलिए, कैसे बनाएंगे? मुस्लिमुन सिंगुलर है तो ड्वेल कैसे बनाते? मुस्लिमानी, हाँ, कातिबुन सिंगुलर है तो उसका ड्वेल कैसे बनाते? कातिबानी। वेरी गुड, वो नून कातिबानी। ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, नून ड्रॉप हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा वो? कातिबा। कातिबा। ओके, फिर दो, हाँ, लती। लाती। अब इसका तर्जुमा करिए आप, खाली सिर्फ कातिबा रिसालती का। दो राइटर, दोनों राइटर्स ऑफ लेट एक बार लेटर। आप बोलिए मैम। लेटर, हाँ, लेटर, रिसाला इज लेटर, लेटर, पैगाम, जैसा हम बोल रहे हैं उर्दू में। ठीक है, अब वो जी, कातिबुन सिंगुलर था, कातिबानी हम करें, उसका जमा मुजक्कर कैसा हो जाएगा? कातिबु, कातिबूना। ओके, कातिबूना हो जाएगा वो। कातिबुना। हाँ, मुस्लिमू, मुस्लिमानी, कातिबूना मुस्लिमूना। हाँ, नूना। अब ये नून ड्रॉप हो गया और कैसा हो गया वो? कातिबु। कातिबु। वेरी गुड, इसका तर्जुमा करिए, कातिबुर रिसालती। सब राइटर्स के लेटर्स, सब राइटर्स के लेटर्स, लेटर्स पैगाम, सब पैगाम लिखने वाले। सब पैगाम ओके, लिखने वाले, एक पैगाम लिखने वाले, दो पैगाम हम्म, लिखने वाले, सब पैगाम लिखने वाले। ओके, हाँ, वेरी समझ गुड। अब आएगा। हम ये नून क्यों ड्रॉप कर रहे हैं? ये नहीं सुनी मैम ने। अच्छा, नून हम ये इसलिए ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि हम मुदाफ बना रहे हैं इसको। हम क्या पढ़े थे, जब ओके, हमारा मुदाफ होगा तो उसका क्या होगा? वो अलिफ लाम के साथ नहीं आएगा और उसमें क्या है रहेगी? तनवीन भी नहीं रहेगी, है ना। हम ये मुदाफ की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे। हाँ, लेकिन जब जी, वो मुसन्ना और जमा मुजक्कर बनेगा तो उसका नून ड्रॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नून मुसन्ना ड्रॉप बनेगा। हो ओके, जाएगा। ओके, ठीक ओके, है, अब समझ में आ गई? जी जी, ओके, चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुल्लाह। अल्लाहुम्मा बारिक, जज़ाकिल्लाह खैर। चलिए, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है गर्ल्स, ये आप लोग को जो है ना सेंटेंसेस लिखना है, 1 2 3 4 सेंटेंसेस नॉर्मली, उसको लिखिए और उसमें कैसा चेंज हो रहा उसका जो है ना नोट करिए। नून किस तरह से ड्रॉप, पहले नून के साथ लिखिए, उसके बाद उसको नून ड्रॉप करिए, मुदाफ बनाइए उसको फिर। ठीक है,
इस तरह से वो मुदाफ और मुदाफ इलैह कैसा बनेगा वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और एक बात इसमें याद रखिए कि जो मुरक्कब इजाफी है, जब भी ये जो हमारे अटैच प्रोनाउन है वो अटैच हो रहे कोई इसम को, ओके, जैसा कि किताबू है, अगर वो हो जाएगा, अगर मैं उसको अटैच करूं हु तो वो हो जाएगा किताबू हु। ये हम सेकंड चैप्टर में भी देखे थे। ओके, हिज बुक, देयर बुक, है ना, उस एक मुदक्कर की किताब, उन दोनों की किताब, उन सब की किताब, किताबुहा, उस एक मोनस की किताब, किताबुहुमा, उन दो मोनस की किताब, किताबुहुन्ना, उन सब की किताब, किताबुका, किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबुकी, किताबुकुमा, किताबुकुन्ना, किताबी, किताबुना, ये हम देखे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जभी भी कोई इसम को जो है आपका दमीर अटैच हो रहा है, अटैच वाला दमीर, तो वो क्या हो जाता, मुदाफ और मुदाफ इलैह हो जाता। क्या हो जाता, मुदाफ और मुदाफ इलैह। अब मैं यहाँ पर किताबुहु है ना, तो किताबु को बोलूंगी मुदाफ और हु को बोलूंगी मेरे मुदाफ इलैह। अब यहाँ पर हु के नीचे ही तो नहीं दिख रहा आपको, क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड है ना, हु ही रहता, ही नहीं होता, ठीक है। तो किताबुहु, मैं जब हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, क्या है हमने जो अटैच प्रोनाउन है उसके बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो हम क्या बोले थे कि जब भी वो हर्फ जर के बाद आए तो वो तो इसम मजरूर हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि हम फी ही वाले एग्जाम्पल्स में देखे थे, मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख के बताती हूँ आप लोग। ये जो अटैच प्रोनाउन है, ये जो अटैच वाले सारे प्रोनाउंस है वो जो है या तो हालत जर में होते, नंबर 1 पॉइंट, या तो हालत नसब में होते, नंबर 2 पॉइंट, ठीक है। अब हालत जर में दो जगह होते, कब? एक इसम मजरूर बन के, जैसे कि फी है, फी ही हो गया, तो यहाँ पर हालत जर में हो गई है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इसम के बाद, इसम को अगर कंबाइन हो गए अटैच प्रोनाउन सारे, तो भी ये हालत जर में हो जाती, और ये कॉम्बिनेशन हो जाता मुदाफ और मुदाफ इलैह का कॉम्बिनेशन, ओके। अब ये नसब में कब होते, इंशाअल्लाह हम आगे देखेंगे। मैं क्या बोली कि जो अटैच वाले प्रोनाउन है सारे, ओके, वो या तो मजरूर हो सकते या मंसूब हो सकते। अब मजरूर कब होते, जब वो इसम हर्फ जर के साथ अटैच हो। फॉर एग्जाम्पल फी ही, अलैहि, ओके, हम पढ़े थे ना ये सारे, फी ही, फी हिमा, फी हिम, हम ये देखे थे ऑलरेडी, ओके। अलैहि, अलैहिमा, अलैहिम, देखे थे ना ये, बिही, बिहिमा, बिहिम, ये सब जो है हर्फ जर के बाद आए हैं, तो ये मजरूर हो गए। कौन मजरूर हो गए? ये हमारे जो अटैच प्रोनाउन है मजरूर हो गए। ये फर्स्ट कंडीशन हम देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये समझ आ गई। अब सेकेंड चीज क्या है, जब भी ये इसम अटैच होते इसम के साथ, कोई इसम के साथ, तो वो भी हालत जर में हो जाते, और यहाँ पर वो बनाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मुदाफ एंड मुदाफ इलैह। ये इसम आपका हो जाता मुदाफ और ये अटैच प्रोनाउन आपका हो जाता मुदाफ इलैह। वो कैसा होता, ये हम ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में देखे, जब हम किताब उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जब हम लगाए थे इसम को, किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम, रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, ये हम पढ़े थे। लेकिन अब आप लोगों को मालूम हो गया वो क्या बन रहा, इसम के साथ जब आ रहा तो वो क्या बन रहा, क्या बन रहा, वो इसम के साथ जब अटैच प्रोनाउन आ रहा तो वो बन रहा मुदाफ और मुदाफ इलैह का कॉम्बिनेशन, मुरक्कब इजाफी बन रहा। कैसा बन रहा, जो मेरा इसम है वो हो जाएगा मुदाफ, और जो अटैच प्रोनाउन है वो हो जाएगा मुदाफ इलैह, ओके। क्लियर है सबको या नहीं है? क्लियर है या नहीं है गर्ल्स? ओके, चलिए, थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, लेकिन कोई मुश्किल वाली बात नहीं है कि हमको मुसन्ना और जो है जब मुदक्कर में किस तरह से बनाना है। सिंपली उसका नून ड्रॉप कर देना है और वो इस तरह से बन जाएगा। कोई ज्यादा बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। अगर आप लोग ऐसा सोचे कि उसको ये क्या हो गया, तो हम अलिफ लाम और तनवीन हटाना पड़े थे, लेकिन मुसन्ना और जब मुदक्कर में नून ड्रॉप हो जाती, सिंपल सी चीज है। और वो कैसा होता, इसके साथ प्रैक्टिस करिए, एक सेंटेंस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, वो चार जो है
फिर आप आसानी से उसको कर सकेंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह आयतें देखेंगे, अगर उसमें आए हैं तो हम वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं आयतों में इंशाल्लाह। अभी किसी को कुछ डाउट है तो हैंड रेस करिए, फिर मैं क्लास जो है ना एंड करती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा ओके, पूरा एक बार रिपीट करूँ मैं बोल रही हैं? ठीक है, एक बार, ठीक है ओके। देखिए हमने आज जो पढ़ा है वो बहुत ही सिंपल है कि जब हम कैटेगराइज करे थे अस्मा को डिपेंडिंग अपॉन दे तनवीन और वाहिद 12 होते हैं और जमा होते हैं। जमा में हम देखे जमा मुअन्नस, जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुकस्सर है ना। तो ये सब चीजों में जो तनवीन वाले अस्मा होते हैं उसकी तो तनवीन ड्रॉप हो जाती, लेकिन व्हाट अबाउट ऐसे अस्मा जो कि तनवीन के साथ नहीं आते, जैसा कि हमारा मुसन्ना है और हमारा मुज़क्कर है, जम मुज़क्कर है सालिम वाला, वो मुस्लिमानी के साथ आएगा, मुस्लिमूना के साथ आएगा। तो जब ये मुदाफ बनेगा तो इसका नून ड्रॉप होगा। ओके, इसका नून ड्रॉप होगा। अच्छा, जब इन लोग मुदाफ इलैहि बन रहे तो क्या नून ड्रॉप होता? मेरा सवाल है कि अगर ये मुस्लिमानी मुस्लिमूना अगर जो है मुदाफ इलैहि बने तो नून ड्रॉप होता क्या? अमीरुल मुमिनीन हम पढ़े थे, नहीं होता ड्रॉप, अमीरुल मुमिनीना, ठीक है, नून ड्रॉप नहीं होता। जब वो मुदाफ बनते तभी नून ड्रॉप होता। ओके, अब वो किस तरह से नून ड्रॉप होता, एग्जाम्पल के साथ उसको देखिए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए। क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के दो रसूल, दोनों रसूल, तो रसूलुन की जमा, रसूलुन की मुसन्ना हो गई रसूलानी। अल्लाहु है लफ्जुल जलाला, वो हो जाएगा कसरा में, और ये जो रसूलानी की नून जो है वो ड्रॉप हो जाएगी, तो ये हो गया रसूला, रसूला। फिर अल्लाहु था रसूलुल्लाही हो गया, तो रसूला अल्लाही। तो आप इसको किस तरह से पढ़ेंगे? रसूलल्लाही, रसूलल्लाही, ठीक है। ये हो गए दोनों रसूल। अगर मेरे को सिंगुलर लिखना है तो कैसा लिखूंगी मैं? रसूलुल्लाही, रसूलुल, यहाँ पे कैसा हो? रसूलल्लाही। ओके, अगर मुझे बोलना है सब रसूल, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सब रसूल, रसूलुन सिंगुलर है, रसूलानी ड्वेल है, रसूलुन आ जाता है, इसकी ब्रोकन प्लूरल हो जाती है। ओके ठीक है, उसको हम कैसा करेंगे? रसूलुन हो जाएगा ये तो फिर से वही नॉर्मली हो जाएगा, रसूलुन हो जाएगी इसकी जमा, तो हो जाएगा रसूलुल्लाही हो जाएगा ऐसा। ये तो ब्रोकन प्लूरल आ रहा, तनवीन हट जाती, फिर से नॉर्मल जो रूल है वो रूल हो जाता। ओके, तो सिंपली आपको याद रखना है कि जब भी मुसन्ना आए और जो है आपका जमा आए मुज़क्कर, तो आपको उसकी नून ड्रॉप करना है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका मक्का की क्या है? मक्कता है। ओके, मक्कतू, मक्कता, मक्कता। मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, मुस्लिमानी ले ली मैं, मुस्लिमानी मेरी ड्वेल है। अब मुस्लिमानी क्योंकि ड्वेल है, तनवीन नहीं है उसके ऊपर, तो मैं क्या करूंगी? ओ तनवीन नहीं है, मेरे को क्या करना है? ये जो नून है, ये नून को मेरे को ड्रॉप कर देना है, तो वो हो गया। ऐसा लिखिए आप लोग पूरे होमवर्क में, मुस्लिमा लिखिए। फिर मक्कता, मक्कतू, मक्कता, मक्कता, मजरूर भी ना मक्कता ही है, मक्कता हो गया वो। ओके, तो मुस्लिमा मक्कता इस तरह से। अब मक्का के दोनों मुसलमान बनाए हम, ये मक्का के सब मुसलमान हमको बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, मुस्लिमूना, मुस्लिमूना लिखिए। अब मक्काता तो मक्काता ही है क्योंकि वो गैर मुनसरिफ है। अच्छा, मुस्लिमूना है, इस पे तनवीन है? नहीं है तनवीन, तो मैं क्या करूंगी? इसको
इसके नून को मैं ड्रॉप कर दूंगी, ये नून को ड्रॉप, ये नून को ड्रॉप कर दी तो मैं क्या हो गया, मुस्लिमू हो गया। फिर मुस्लिमों के बजाय मक्का था, तो मक्का के सब मुसलमान हो गए। ओके, आप समझ में आ गई? या अभी भी किसी को डाउट है तो पूछेगा इंशाअल्लाह, वरना हम यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है हमारे को देखेंगे, आयतों को देखेंगे। ओके, 1 मिनट में स्टॉप कर देती हूँ रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, होमवर्क किस तरह से करना है समझ में नहीं आया? होमवर्क का भी एक बार एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप लोग इसको सॉल्व करिए, जो ये है इसको सॉल्व करिए। इस तरह से वो ड्वेल बना और अल्लाह के 2 रसूल, तो हम क्रॉस कर लिए, रसूल उनकी मुसन्ना होती है रसूलानी, रसूलानी हो गया, फिर अल्लाहु है, तो हमको उसको हल्का करना है तो नून ड्रॉप करना पड़ेगा, तो वो हो जाता रसूला अल्लाही, रसूलल्लाही हो गया वो। फिर इसके एग्जाम्पल करिए, मक्का के मुसलमान, मक्का के मुसलमान, तो ये हो जाएगा मुस्लिमा मक्का या मुस्लिमू मक्का, दोनों मुसलमान सब मुसलमान। इसका करिए एग्जाम्पल। उसके बाद ये चारों का एग्जाम्पल करिए किस तरह से, मुअल्लिमुन मुअल्लिमानी मुअल्लिमूना, मुदाफ और मुदाफ इलैह को देखिए, इन लोगों को गौर करिए, बस जो अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, कैसा हो रहा हो चेंज उसमें। ओके, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप लोग फिर से जो है ना उसको रिफर कर सकते हैं। कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं पढ़े हम, सिंपली ड्वेल और जब मुज़क्कर में हमने क्या करा, नून को ड्रॉप कर दिया बस। जामिउल माली मुअल्लिमुल औलादी, ओके, लड़कों के एक टीचर, मुअल्लिमा अल औलादी, लड़कों के दोनों टीचर, मुअल्लिमू अल औलादी, लड़कों के सब टीचर, जामिउल माली, माल का जमा करने वाला, जामिउल माली, माल के 2 जमा करने वाले, जामिउल माली, माल के सब जमा करने वाले, सानिउल खैरी, अच्छाई का नेकी का करने वाला, सानिआ अल खैरी, नेकी के दोनों करने वाले, सानिउल खैरी, नेकी के सब करने वाले, कातिबुर रिसालती, पैगाम का लिखने वाला, कातिबर रिसालती, पैगाम के दोनों लिखने वाले, कातिबुर रिसालती, पैगाम के सब लिखने वाले। तो ये किस तरह से था, जामिउ जामिआनी था, नून ड्रॉप हुआ, ये हो गया जामिआ, जामिआ जामिआ जामिउ जामिआनी, नून ड्रॉप हुआ और हम आप उसको मुदाफ बनाए, जामिउना, नून ड्रॉप हुआ, वो हो गया जामिउ। सानिउ सिंगुलर, सानिआनी, नून था ड्रॉप हुआ, सानिआ हो गया, सानिउना, नून ड्रॉप हो गया, सानिउ हो गया। कातिबू, ये रॉन्ग है, ओके, काफ के ऊपर फतहा आना, कातिबू, कातिबानी, कातिबूना, कातिबू सिंगुलर है, तनवीन हटी, कातिबुन सिंगुलर है, ओके, तनवीन हटी, कातिबू हो गया वो, कातिबानी, नून ड्रॉप हो गया, वो हो गया कातिबा, कातिबूना, नून ड्रॉप हो गया, वो हो गया कातिबू। इस तरह से। और रिसालती तो मजरूर है, जैसा मुदाफ में चेंज हो रहा वो याद रखिए। और अगर ड्वेल और प्लूरल, मुसन्ना और ड्वेल जो है हमारे जम मुदक्कर अगर आएंगे आपके, मुदाफिले बनेंगे वो, तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मुदाफ में नून ड्रॉप होता है। सवाल में अगर करूँ ऐसा तो आप बोलेंगी, अगर मैं बोली क्या मुसन्ना अगर जमा मुदक्कर और मुसन्ना क्या अगर मुदाफिले बना तो कुछ होता चेंज, उसमें नून ड्रॉप होता क्या? आप बोलेंगी नो। मैं पूछूंगी क्यों नून ड्रॉप नहीं होता, तो आप बोलेंगे नून कब ड्रॉप होता, जब हमको हल्का करना है। हल्का कब करते हम? मुदाफ जब बन रहा इसम, ओके, मुदाफ बनने की प्रॉपर्टी है कि वो हल्का होगा, वरना वो हल्का नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ मुदाफिले का ओनली वन रूल है, एराब के हिसाब से इट इज फिक्स्ड मजरूर, whereas मुदाफ नो अलिफ लाम, नो तनवीन, और तीसरा पॉइंट नो नून इफ इट इज मुसन्ना और जम मुदक्कर। ओके, चलिए अब आपके सवाल।